देखो हमें ज्ञात करना है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है ना। अब यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है तो जो पहले जो समय लगा उससे 1 घंटा कम समय लगेगा। ऐसा सवाल हम पहले कर चुके हैं, पता है? उसमें था कि कम अगर उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो आपके कितना कुछ समय अधिक लगेगा जो पहले लगा था उससे। इसमें क्या है, आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है चाल तो जो समय लगा उससे 1 घंटा कम लगेगा। तो मुझे क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करना है उसी को हम चर पद मान लें। माना रेलगाड़ी की चाल क्या मान ले, x है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब ये कितनी दूरी तय करनी है, दूरी कितनी तय करनी है, दूरी 360 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको 360 किलोमीटर दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, ठीक है ना, दूरी बटा चाल, ठीक है। बोलो मतलब दूरी बटा 4। तो समय वापस कितना समय लगेगा, 360 दूरी तय की कौन सी चाल से, x चाल से, है ना। तो इतना समय लगेगा। ये वापस हम किस में ले रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हैं, तो ये जो आएगा वो घंटे में आ जाएगा ना, इतना घंटे का समय लगेगा, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है तो चाल है ना 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होने पर कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ध्यान इधर सबका। तो समय क्या हो जाएगा, तो समय इससे कितनी दूरी तय करें, 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। अब चाल कितनी हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है ना, इतने घंटे लगेगा। लेकिन ये कह रहा है जो पहले जितना समय लगा था उससे 1 घंटा कम लगेगा। तो प्रश्नानुसार पहले जितना लगा था, पहले कितना लगा था 360 बटा x, पहले कितना लगा था 360 बटा x लगा था, उससे 1 घंटा कम लगेगा। वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर ही होगा, क्योंकि हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल स्पीड बढ़ा दी है। तब जो समय लगेगा वो किसके बराबर होगा, जो पहले लगा उससे 1 घंटा कम जो समय लगेगा उसके बराबर होगा। तो इसको इसके बराबर लिख दिया था 360 बटा x प्लस 5। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x एलसीएम आ जाएगा, 360 माइनस x बराबर 360 बटा x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये एलसीएम लिया ना, यहाँ पे एलसीएम लिया 1 बटा 1, x एलसीएम लिया तो यहाँ पे x का भाग x में एक बार, 1 का इंटू 360 से करूंगा 360, 1 का भाग x में लगा x बार, x का इंटू 1 से क्या x, ऐसे पूरा कर दो, ठीक है। 308 में नहीं बढ़ रहा है, हां नहीं हमको भाई बोलो माइनस x, मैंने कहा ना एलसीएम लिया सर डायरेक्ट क्रॉस, ठीक है ना। 360 इंटू x प्लस 5 और ये हो जाएगा 360 इंटू x, ठीक है। हां अब 360 का इंटू x से करूंगा, 360 इंटू x, 360 का इंटू 5 से करूंगा प्लस 0 30 3 15 होते 18, ठीक है ना। इसका गुणा इंटू से हो गया, अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 5x बराबर ये इधर आ जाएगा, माइनस का 360 x दोनों करते हैं बराबर 0। जीरो। तो ये
माइनस का 360x और ये प्लस का 360x कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1000 प्लस का 1800 बराबर 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे a b c की वैल्यू अब कर देंगे सर। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू प्लस का 1800। ठीक है। इसमें x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। ठीक है। जितना पूछा जाता है उतना ही जवाब दिया। ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया -b का मान क्या होगा -5 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान -1 1800 बट्टा 2 ठीक है। x का मान यहाँ पे हो गया +5 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 18 का इंटू 4 से 72 और 2 0। ठीक है। इसमें यहाँ पे हो जाएगा -2 x बराबर 5 प्लस माइनस रूट ऑफ इसके अंदर जोड़ दिया 72 और 25 बराबर -2। 6 देखो 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 और ये 65। मैंने अभी आपको तरीका बताया था ना 65 का स्क्वायर 5 का कितना हो जाएगा 25 और 6 × 7 सॉरी 8 और 6 सॉरी 8 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 8 नंबर 72। तो यहाँ पे हो जाएगा 85। ठीक है ना। तो 8 का हो जाएगा 25 और सॉरी 5 का 25 और 8 का 72 8 ना 72। ठीक है ना। एक संख्या ज्यादा 8 से एक संख्या ज्यादा 9 से का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हो जाएगा 5 का 25। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा 85 5 प्लस माइनस 85 वर्गमूल होगा। आप अगर ऐसे नहीं आता है तो आप क्या करोगे ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -2। अब धनात्मक मान लूंगा धनात्मक। तो x बराबर 5 प्लस 85 बटा -2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 -2 बराबर -45। और ऋणात्मक लूंगा तो x बराबर 5 माइनस 85 बटा -2 -80 बटा 2 -2 बराबर ये हो जाएगा आपके 40। तो आपने x क्या माना था रेलगाड़ी की 4 माइनस में नहीं होगी हमेशा प्लस में होगी कि 40 किलोमीटर। ठीक है। देखो हमें क्या दिया गया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 किलोमीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है ना। तो हमें जो ज्ञात करना उसको हम मान लेते हैं। माना पहले वर्ग की भुजा x है x मीटर किलो किसमें मीटर में है ना x मीटर है। और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है y मीटर। ठीक है ना। तो इनके क्षेत्रफल क्या होंगे भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा का मतलब भुजा स्क्वायर। ठीक है।
अब इधर देखिए, आपको दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है, मतलब पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर बराबर कितना 468। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, दोनों के उनके परिणामों का अंतर, परिमाणों सॉरी परिमापों का अंतर। ठीक है ना, परिमाप का अंतर, तो परिमाप का क्या सूत्र रहता है, वर्ग का परिमाप। परिमाप क्या होता है, उनकी बाउंड्री। ठीक है ना, जैसे ये है तो ये इनकी जो सीमा होती है वो उनका परिमाप कहलाता है। तो वर्ग का परिमाप, बोलिए। अरे 4 इंटू भुजा, सारे एक एक सबका बोल दिया ना, 4 इंटू भुजा। तो उनका अंतर, तो पहले वाला मैं ये मान लेता हूँ जो पहला वर्ग है वो बड़ा है ना, तो इसका परिमाप कितना हो गया 4 इंटू भुजा, मतलब 4 इंटू एक्स में से 4 इंटू वाई, ये दूसरे का परिमाप हो गया 4 इंटू भुजा। पहले का परिमाप कितना हो गया 4 इंटू एक्स और दूसरे का परिमाप 4 इंटू वाई। इन दोनों का अंतर कितना है 24 मीटर। 24 मीटर। ठीक है ना, 4 का भाग सब में जा रहा है, 4 का भाग सब में जा रहा है। एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 6 बार गया है ना, 4 का भाग सब में लगा दिया ना, 6 बार जाएगा। तो अब यहां से मैं क्या करता हूँ, y का मान निकालता हूँ। y का मान निकालो तो y इधर चला जाएगा और यहाँ पे x माइनस 6, तो ये y का मान आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखो, y का मान समीकरण रखने पर, ठीक है ना, इधर तो सीधा बैठ। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसमें रखा प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 468। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12x प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर 468। ठीक है ना, अब ये इधर ले आओ, इन दोनों को जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 12x प्लस का 36 माइनस का 468 बराबर 0। तो अपना जो समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर है ना, माइनस का 12x और तो यहाँ पे 2 बचेगा और 6 में से 3 बचेगा और यहाँ पे 4, ये माइनस बराबर 0। 2 का भाग सब में जा रहा है, लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 1 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे a का मान कितना है 1, b का मान माइनस का 6, c का मान माइनस का 216 है ना। फिर हो जाएगा आपके x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो x बराबर माइनस बी, तो माइनस इंटू माइनस का 6 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है 1, c का मान कितना है माइनस का 216 बटा 2 इंटू 1, ये मान रख दिया। x बराबर 6 हो गया प्लस माइनस रूट ऑफ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24, 2 4 और 2 6 और 8 बटा 2, 6 प्लस माइनस रूट ऑफ यहाँ पे हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 900 हो गया। तो 900 किसका वर्गमूल होता है 3 का 30, 3 का 9, तो 30 का
900, तो 6 प्लस माइनस 2। अब मैं क्या लूंगा मान, धनात्मक लूंगा। धनात्मक मान लिया तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस 30/2, तो 36/2। तो x का मान कितना आ जाएगा, 18। एक तो ये, और अगर ऋणात्मक लूं तो माइनस में आएगा, है ना। ऋणात्मक तो x बराबर 6 माइनस 30/2, तो 24 माइनस का 24/2 माइनस का 12, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना, वर्ग की भुजा। भुजा कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है ना। लंबाई कभी माइनस में होती है, लंबाई, है ना। तो वर्ग की भुजा के लिए हम धनात्मक मान लेंगे। तो वर्ग की भुजा, कौन से, पहले वर्ग की भुजा, x क्या माना, पहला वर्ग माना, उसकी हो जाएगी 18 मीटर। और दूसरे वर्ग की भुजा के लिए, वर्ग की भुजा के लिए मैं यहाँ से मान रख सकता हूँ। y क्या है, दूसरे वर्ग की भुजा है ना, तो यहाँ से मान रख दो। तो 18 माइनस 6 बराबर हो जाएगा आपके 12 मीटर।